का मान माइनस में आता है तो मूल यानी विवेचक जो होगा उसका काल्पनिक होगा, यानी बहुपद जो आपका प्रकृति होगा बहुपद का वो आपका काल्पनिक होगा। और डी का मान यदि 0 या 0 से बड़ा आता है तो वो जो द्विघात बहुपद होगा वो आपका वास्तविक होगा। तो एग्जाम में बहुत बार देता है कि गुड मॉर्निंग बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज आपका शुरू होने वाला है द्विघात समीकरण, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हर एक साल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप पहले पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण की पहचान कैसे की जाती है। तो इसका कुछ नियम होता है कि यदि तो मुख्य रूप से आप दो बातों का ध्यान रखेंगे कि x का अगर घात माइनस में दिया हुआ है या x रूट में दिया हुआ है तो वो आपका कभी भी द्विघात समीकरण में नहीं होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने बहुपद में घात के आधार पर बहुपद को पहचाने थे, तो यहाँ पर हम सिर्फ द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं जिसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है तो वह द्विघात समीकरण में नहीं होगा। जैसे कुछ उदाहरण आपको देके बताते हैं। तो यहाँ हमने 4 समीकरण लिया है जिसमें से हम आज पहचान करेंगे कौन सा द्विघात में होगा और कौन नहीं होगा। जैसे आप पहला अगर ध्यान से देखें ये, तो आपका देख सकते हैं कि x का अधिकतम घात यहाँ कितना मिला 3। तो यहाँ का द्विघात बोला है तो घात जब भी होगा 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये आपका द्विघात समीकरण में नहीं होगा। अब दूसरा समीकरण देखिए, इसमें x का अधिकतम घात कितना है 2, तो ये आपका द्विघात समीकरण में हो जाएगा। ये आपका इसमें देखें ध्यान से, तो इसको देखने पर क्या लग रहा है कि x का अधिकतम घात कितना दिया हुआ है 2, तो इसमें हमको पद से कोई मतलब नहीं कि कितना पद लिखा होगा, तो हम देखेंगे x का घात, तो x का घात यहाँ 2 है तो ये आपका द्विघात समीकरण होगा। अब तीसरा अगर उसी तरह देखें तो x का घात यहाँ कितना दिया होगा 2। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा यहाँ रूट है तो ये द्विघात नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रूट हम बोले थे कि x के पास नहीं होना चाहिए। यहाँ जो आपका रूट दिया हुआ है वो आपका चर पद पर दिया हुआ है, x पे नहीं दिया हुआ, तो ये आपका द्विघात समीकरण होगा। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ आपको x पर घात माइनस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या होगी माइनस, यानी 1 में रहेगा, तो वो भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होता है, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। मान लीजिए इसी तरह रहता तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम लोग पहचान करेंगे कि कौन सा द्विघात में है और कौन सा द्विघात में नहीं है। तो जिसके पर x पर पावर माइनस में दिखे वो आपका द्विघात नहीं होगा, जिसके x पर रूट दिखे वो नहीं होगा, या x जब बटा में होगा तो वो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो उम्मीद है आप द्विघात समीकरण की पहचान करने सीख गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है। तो आप द्विघात समीकरण की पहचान करने सीख गए। अब सीखेंगे कि द्विघात समीकरण की प्रकृति की पहचान कैसे की जाती। तो कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो और उसकी प्रकृति पहचानना हो तो उसके लिए आपको 3 बिंदु याद रखना होगा कि कैसे पहचानेंगे। तो जैसे कहता है डी का अर्थ होता है विवेचक या विवेक्तर, और इसका फॉर्मूला आपका आता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ 3 बिंदु है, अगर आपको ये तीनों समझ नहीं आ रहा
तो सीधी सी बात आप ध्यान रखिएगा कि डी का मान यदि माइनस में आता है, माइनस में कुछ है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका हल संभव नहीं होता। तो पहले देखिए अगर डी का मान 0 आता है तो वो आपका वास्तविक होगा और मूल जो होगा समान। और डी का मान यदि 0 से बड़ा आता है यानी प्लस में 1 2 आएगा तो वो भी आपका होगा वास्तविक। तो ध्यान से देखिए क्या लिखे हैं, ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, तो इतना बात सिर्फ आप ध्यान रखिए कि अगर डी का मान माइनस में आता है तो मूल यानी विवेचक जो होगा उसका काल्पनिक होगा, यानी बहुपद जो आपका प्रकृति होगा बहुपद का वो आपका काल्पनिक होगा। और डी का मान यदि 0 या 0 से बड़ा आता है तो वो जो द्विघात बहुपद होगा वो आपका वास्तविक होगा। तो एग्जाम में बहुत बार देता है कि काल्पनिक और वास्तविक की पहचान करें। तो कैसे करेंगे, तो आपका दो बहुपद लेके बताते हैं कि कैसे करना है। जैसे 1 नंबर, तो यहाँ उदाहरण में हम लोग दो बहुपद लिए हैं जिसको हम पहचानेंगे किसका द्विघात काल्पनिक होगा और किसका वास्तविक। जैसे कहता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसको ए बोलते हैं, और जो एक्स के साथ होता है उसको बी बोलते हैं, और जिसके पास एक्स नहीं है उसको सी बोलते हैं। तो जब इसका हम मूल पहले विवेचक निकालें तो पहले ए बी सी लिखेंगे। ए बराबर आपका दिया हुआ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उस वहां एक होता है। और बी का बात करें, इसके आगे प्लस था तो पहला अंक के आगे प्लस नहीं लेते हैं। अब एक्स के आगे 4 है, 4 के आगे क्या दिख रहा है माइनस, तो यहाँ -4 लेंगे। और सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 2, जिसके पास एक्स नहीं है वो आपका हो गया सी। अब विवेचक का फॉर्मूला जो हम यहाँ लिखे हैं उसी पर ये तीनों का मान बैठाएंगे। जैसे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना दिया हुआ आपका 4 -4a और सी। अब यहां देखिएगा कि अगर ब्रैकेट है और उसके अंदर माइनस है तो यहां सम अगर है तो माइनस प्लस में बदल जाएगा आपका। तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, तो यहाँ माइनस से गुना होगा तो -4 दूनी 8, अब 16 में 8 घटेगा तो 8। ये जो आपका डी प्राप्त हुआ है प्लस में, तो जो प्लस में होगा यानी वो क्या होगा आपका वास्तविक, तो ये आपका हो जाएगा वास्तविक। अगर मूल के बारे में बोले तो देख सकते हैं कि 0 से बड़ा आया है तो मूल इसका क्या होगा असमान, यानी हम x का अगर मान निकालें तो x का मान दोनों अलग अलग आएगा, एक ही नहीं। अब दूसरा समीकरण में देखें तो इसको क्या a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा -6 और c बराबर कितना हो जाएगा 6। तो इधर वाला पे बैठेगा। तो आपको यह सूत्र याद रखना होगा अगर द्विघात की प्रकृति पूछे तो फिर से डी लिखेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। अब बी आपका यहाँ कितना दिया हुआ -6, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर और -4, और इस दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुना दिया जाता है। ए का मान 2 है और सी का मान कितना आपका 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36, और माइनस क्या बदल जाएगा प्लस में। अब यहाँ देख सकते हैं माइनस से गुना होगा -4 दूनी 8 और 8 6 48, अगर इसको घटाए तो कितना प्राप्त होगा। अब 48 में 36 घटाएंगे तो 12 मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं यहाँ तो घटाते हैं लेकिन प्लस में लेते हैं, इसी के कारण उसका जो है प्रकृति गलत निकल जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि बड़ा आपका कौन सा है 48, तो 48 के आगे माइनस है तो यह माइनस हो गया। तो डी का मान जब 0 से छोटा हो तो वह आपका क्या होगा काल्पनिक, तो यह आपका वास्तविक नहीं है। तो इस तरह हम मूल की पहचान करेंगे। तो इस तरह हम मूल की पहचान करेंगे। तो एक बार फिर से समझते हैं कि यदि हमें बोले कि द्विघात समीकरण का प्रकृति पहचान करना है तो कैसे करेंगे। पहले हम डी वाला सूत्र याद रखेंगे कि डी बराबर बी स्क्वायर -4ac होता। अब ए बी सी का पहचान करना द्विघात में
तो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको ए बोलते हैं, और जो एक्स के साथ होता है उसको बी बोलते हैं, और जिसके पास एक्स नहीं होता उसको सी बोलते हैं। तो इसमें एक ही नियम याद रखिएगा कि यदि डी -1 -2 यानी इस रूप में है तो उसका काल्पनिक यानी मूल जो प्रकृति होगा उसका क्या हो जाएगा, काल्पनिक। परंतु यदि डी का मान 0 या 0 से बड़ा है यानी प्लस में, तो वो आपका क्या होगा, वास्तविक। तो यहां हम 2 को निकाल के दिखाए थे कि कौन सा मूल काल्पनिक है, कौन वास्तविक। तो आप अपने किताब का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो यहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मूल की पहचान करने में कि कौन सा मूल वास्तविक है और कौन सा काल्पनिक। तो अगली वीडियो में हम द्विघात समीकरण का मूल निकालने सीखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें।